भगवान नंद नंदन रास बिहारी सरकार रास लीला करके प्रिया प्रियतम थकित हो गए, श्रमित हो गए। और इतने श्रमित हुए प्रिया प्रीतम जाकर के गलबहियां डाल करके प्रिया प्रीतम सो गए हैं। सारे संत खड़े हैं, ऋषि मुनि खड़े हैं, भगवान जागे, भगवान का दर्शन हो, मंगला का दर्शन हो, लेकिन भगवान उठ नहीं रहे हैं। तभी सखियां जाकर के भगवान को जगा रही हैं, जागिए श्री कृष्णचंद्र, हे भगवान जागिए, सब आपको पुकार रहे हैं। और सखियां भाव से भगवान को जगा रही हैं। हे रासेश्वरी, देखिए आपके दरवाजे पे जो कदम्ब का वृक्ष है, उस कदम्ब के वृक्ष पर बैठ करके सुखदेव मधुर मधुर राग में आपको जगा रहे हैं। प्रिया प्रीतम जागिए और हमारे नैनों को सुख प्रदान करिए प्रिया प्रीतम। और सखियां भगवान को जगाने लगती हैं। ले बीरा प्रियतम किसी भी प्रकार से आज उठ नहीं रहे, सब जगह जगह करके थक गए हैं। तभी अष्ट सखियों में प्रधान श्री ललिता जी ने वीणा अपने हाथ में ले लिया है और वीणा लेकर के गायन राग छेड़ा है, भैरव राग। प्रातः काल का जो राग होता है वो भैरव राग अभी जो गायन हो रहा है, उस राग में ललिता जी ने भगवान को जगाना शुरू किया है।
इनका कार्य है प्रिया प्रियतम का उत्थापन करवाना, प्रिया प्रियतम को जगाना। वो रूप मंजरी सखी निकुंज में प्रवेश करी हैं और प्रिया प्रियतम को जगाई हैं। हे प्रियतम, हे राशेश्वर, हे राशेश्वरी, उठिए, देखिए सब आपके दरवाजे पे खड़े होकर के आपके मंगला दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। कृपया सबके नयन को कृतार्थ करें, प्रभु जागे। सखियन दो जाए जगाए, गरीब मैया जगाए। जय श्री राधे। चाहे बार बार मन हो जाते हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। जो कथा में आकर के सो जाए उसका भी भगवान की कथा इतनी, इसीलिए कहा गया कथा माता है। भगवान की जो कथा है वो माता के समान होती है और भगवान का जो कीर्तन होता है बीच बीच में वो पिता है। कीर्तन को पिता कहा गया और जिसने अपने माता पिता का हाथ पकड़ के रखा है वो कुंभ जैसे मेले में भी कभी नहीं खोता और जिसने इस माता पिता का हाथ पकड़ लिया वो अथाह भवसागर में नहीं खोता। बोल भक्तवत्सल भगवान की। जाकर के जब सखी ने जगाया है भगवान देख करके भक्तों को मधुर मधुर मुस्कुरा दिए और भगवान का ये सुखदेव स्वामी जो है इनका गोलोक धाम में ये कार्य है, प्रिया प्रियतम को प्रसन्न करते हैं। आज प्रिया जी ने गोदी में लिया। हे सुख, मेरा एक बात मानोगे, मेरी कहना मानोगे प्रिया प्रियतम? हे ठाकुर जी, बात की बात छोड़िए, अगर आप कहें तो मैं अभी अपने प्राणों को आपके चरणों में निछावर कर दूं। ना ना सुख, प्राण नहीं चाहिए मुझे, तो प्रिया प्रीतम क्या चाहिए आपको राशेश्वर? आज रास बिहारी सरकार बोलते हैं, हे शुक, तुझको पृथ्वी लोक पर जाना होगा। जैसे ही सुखदेव स्वामी ने सुना है मूर्छित हो गए। कुछ क्षण बाद जब मूर्छा छूटी है सुखदेव फिर से सहज भाव में आए हैं। सुखदेव रो रहे हैं, हे प्रियतम, ऐसी कौन सी गलती हो गई जो नित्य नुकुंज से मुझे आप बाहर कर रहे हैं? भगवान कहते हैं, हे शुक, तुझसे कोई गलती नहीं हुई पुत्र। मैं जो लीला करके आया हूँ उस लीला को जा करके, मेरी लीला को जा करके, मेरी कथा को जा करके तुझे जगत में जन जन तक पहुंचाना है। तब सुखदेव स्वामी कहते हैं, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई और करुणा सागर कीजे सोई। हे नाथ, जिस प्रकार से आप प्रसन्न होना चाहते हैं वही करिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं मर जाऊं तो मैं मरने के लिए तैयार हूं, और अगर आपकी इच्छा है कि मैं पृथ्वी पर जाऊं तो हे नाथ, आपकी आज्ञा मानकर मैं पृथ्वी पर जाने को। और सुखदेव उस समय गल गए हैं।
भगवान के भाव में सुखदेव स्वामी गले हैं और गल के जाकर के अमरनाथ के पास में एक सुख के घोंसले में अंडे के रूप में विगलित हो गए। ध्यान से सुनो, कथा कहां से कहां जा रही, ध्यान लगाकर सुनते रहो। और अंडे के रूप में विराजमान हुए, स्थापित हुए। एक दिन की बात है, दिव्य कैलाश पर्वत पर जहां भगवान भवानी शंकर विराजमान रहते हैं, उस कैलाश पर्वत पर भगवान शिव किसी कारण से बाहर गए हैं और माता जगदम्बा अकेले कैलाश पर विराजमान हैं। तभी कहीं से भगवान की लीला को विस्तार देने के लिए नारद जी नारायण नारायण करते हुए आ गए। और जब पार्वती मैया ने देखा नारद आए हैं तो बड़ी सेवा करी। एक रिश्ता है नारद जी का पार्वती जी से, पार्वती जी के गुरु भी लगते हैं नारद जी और माता भी कहते हैं क्योंकि वो जगत की माता हैं। जाकर के नारद जी ने जब भोजन वोजन कर लिया, अरे मैया बाबा नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहाँ गए? सब बढ़िया तो है, कहीं गुस्सा होकर के सती अवतार की तरह छोड़ तो नहीं दिए? ना 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 नारद, अब ऐसा बोल दिया दोबारा मत बोलना। मेरे पति के जैसा कोई मुझसे प्यार करने वाला कोई दूसरी ऐसी नारी नहीं। जितना भोले बाबा मुझसे प्यार करते हैं वैसा प्यार करने वाला कोई दूसरा पति इस जगत में। अच्छा मैया इतना प्यार करते हैं? हाँ। अरे नारद बाबा कोई बात मुझको नहीं छिपाते, रच महेश निज मानस राखा, वो भी मुझको सुना दिया। तो बोले हे मैया अब क्या भगवान तुमसे कुछ नहीं छिपाते? ना ना नारद, कहाँ तक कहें कि जिस रूप माधुरी का भगवान के जिस रूप का दर्शन अपने अंतःकरण में करते हैं वो भी मुझे बता देते हैं। पार्वती हे सुनैने, आज मैंने भगवान के इस रूप का दर्शन, हम लोग स्वप्न देख ले और स्वप्न में भगवान दिख जाए तो 10 लोग को जाकर के बताएंगे आज सपने में भगवान दिखे। सबको नहीं बताना चाहिए, केवल कोई भक्त मिल जाए उसको बता दो। बताने से फिर दोबारा वो स्वप्न आना बंद हो जाता, क्योंकि जैसे ही भक्ति पापी के कान में, अभक्त के कान में जाती है तो भक्ति का नाश होने लगता है। अच्छा मैया इतना बताते हैं? अच्छा, बड़ी बढ़िया गृहस्थी चल रही है नारद। मैं तो सोच रही थी मेरे पिता इतने दुखी, कहाँ मैं राजा की कन्या, कहाँ बाबा बैरागी। लेकिन बाबा की कृपा देखो कि मेरे पिता तो केवल एक राज्य के राजा हैं और बाबा ने मुझे कुबेर का भी राज्य प्रदान कर दिया। जैसे मैं आज्ञा दे दूं कुबेर दौड़ा दौड़ा आकर के मेरे चरणों में खड़ा हो जाए। इतना प्यार? हाँ मैया, हाँ नारद इतना प्यार करते हैं। अच्छा माता एक बात बताओ, ये बाबा जो मुंडों की माला पहने रहते हैं गले में, ये मुंड किसके हैं? और समझाती नहीं कि क्या मुंडों की माला लटकाए रहते हैं? वही लटकाए लटकाए रसोइया में भी चले जाते अन्नपूर्णा के। अच्छा मुंड माला कोई पहन के आ जाए महाराज जी और उसको रसोइया में घुसा दे तो कितना खराब लगेगा। और वही पहने पहने आपके साथ बैठ करके हास परिहास भी करते हैं, कथा भजन भी करते हैं। और वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णवों में श्रेष्ठ भी हैं, तो वैष्णवों को मुंडमाला नहीं धारण करनी चाहिए। तो ये मैया ये मुंड की माला किसकी है? अब मैया का माथा चकराया ना, अब बता तो पाई नहीं। नारद जी कहते बस यही तुमसे ज्यादा प्यार करते हैं। जब तुमको यही नहीं पता कि तुमसे ज्यादा किसी दूसरे के सर को अपने गले से लगाए हैं, तो वो तुमसे ज्यादा कौन प्यारा है जो मरने के बाद भोले बाबा उसको अपने गले से। इधर नारद जी गए हैं, उधर मैया क्रोधित हुई हैं। जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी, भद्रकाली की तरह जाकर के कुपित हुई हैं। और नारद जी जैसे निकले उधर से भोले बाबा, अरे नारद जय हो महाराज, दंडवत किए, भगवान को दंडवत किए। अरे नारद रुको रुको रुको, ना 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 प्रभु बहुत देर से आए हैं, बड़ा जरूरी काम है, जाने दीजिए, बड़ी अर्जेंट मीटिंग इंद्र की सभा में है। नारद जी गए और भगवान सोच लिए कि नारद लगता है कुछ करके जरूर गए हैं।
देखो, जहां भगवान को अपनी लीला बढ़ानी होती है वहां नारद जी स्वयं चल करके आ जाते हैं। नारद जी जो है नरम ज्ञानम ददात इति नारद है, जो भक्तों को ज्ञान दे करके उसका अज्ञान मिटा दे वो नारद है। और नारद जी का एक नाम है नारदः देव दर्शनम। जिसको नारद जी के दर्शन हो गए उसको भगवान के दर्शन ना हो ऐसा आज तक की सृष्टि में नहीं हुआ। नारद जी गए, भोले बाबा पहुंचे, उधर मैया तो एकदम कैकेयी जैसा कोप भवन में बैठी, इधर भोले बाबा, अरे देवी, उधर छनक के भाग जा रही, अरे देवी, अरे चंद्रमुखी, हे गौरी, हे पार्वती, बार 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 बार। तब बाबा ने कहा, हे देवी बताओ रुष्ट क्यों हो? तब माता कहती, अरे भोलेनाथ, आप तो छलिया हैं, आपने मेरे साथ बड़ा धोखा किया। हम तो आज तक इसी भाव में बैठी थी, मेरा पति मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, बड़ा भोला है, इनसे ज्यादा भोला कोई नहीं। आशुतोष शिव ऑर्डर दानी पति पाई हूँ। अब भोला पति जान करके मैं तो बड़ी खुश रहती थी, लेकिन आज मुझे पता चला कि आपके जैसा कपटी कोई दूसरा। बताओ, मैं इतनी प्यारी, मुझे तो कभी सीने से नहीं चिपकाया, ये मरे हुए मुर्दों की मारा चिपकाए रहते हो 24। ऐसा क्या इसमें है? क्या ये मुझसे ज्यादा प्रिय हैं? तब भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, ये जो मुंडों की माला है ये किसी दूसरे के मुंड नहीं है। हे भवानी, ये सारे मुंड आपके हैं, ये सारे मस्तक आप ही के हैं। और जब जब आपका अंत होता है, आप लीला खत्म करके मृत्यु को प्राप्त करती हो, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि मैं तुम्हें भूल नहीं पाता, और तुम्हारे मुंड को मैं माला बना करके अपने गले से लगा लेता हूँ। बोले भूत भावन भोलेनाथ की जय हो। अरे भैया मैया, तो अब कहीं, अभी तो मैं दुखी थी लेकिन अब और दुख दे दिया मुझको। क्या दुख दिया? बोलती, अभी तक तो यही था कि प्रेम नहीं करते, लेकिन मैं ही मरती हूँ, बार बार मैं ही मरती हूँ, आप क्यों नहीं मरते? और क्यों बार बार मुझे अपना शरीर छोड़ना पड़ता है? तब भगवान ने कहा, हे देवी, मैंने अमर कथा सुनी है, मैंने अमर कथा का पान किया है, तो प्रभु वो अमर कथा मुझे भी सुनाइए, मैं भी उस कथा का पान करना चाहती हूँ, जिस कथा को सुनने के बाद व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। अब भगवान भोलेनाथ मैया को लेकर के अमरनाथ की गुफा में गए हैं, जहां दर्शन करने लोग जाते हैं। उस अमरनाथ की गुफा के पहले भगवान ने अपने त्रिशूल को छोड़ा, नंदी को छोड़ा, और एक जगह पर अपने नाग को भी छोड़ दिया। उसको शायद शेष, ऐसा कुछ बोलते, शेष सरोवर बोलते शायद। उस जगह पर जब सबको जाकर के छोड़ करके गुफा में भगवान बैठे हैं, और भगवान ने डमरू बजाई है कि यत्र तत्र सर्वत्र, अगर कोई भी प्राणी हो तो यहाँ से भाग जाए, क्योंकि भगवान की कथा के अधिकारी सब नहीं होते। आपका भाग्य है जो आपको भगवान की कथा मिल रही है, और उस भी जन्माष्टमी के दिन सुनने के लिए मिल रही है। एक जन्माष्टमी का व्रत करोड़ों करोड़ एकादशियों के व्रत के बराबर होता है। उस दिन आपको भगवान की कथा सुनने को। अब भगवान ने डमरू बजाया है, और डमरू बजा करके भगवान ने जब कथा सुनाना शुरू किया, बोलते, हे देवी, हुंकारी भरते रहना, हरि ओम करते रहना। देवी तो कहती, ठीक है प्रभु। भगवान कथा सुना रहे हैं, सब तो भाग गए, लेकिन जो तोता अंडे के रूप में था वो भाग नहीं पाया। अब भगवान कथा सुना रहे हैं, एक अध्याय सुनाया, दूसरा अध्याय सुनाया, तीसरा अध्याय सुनाया, और जब भगवान ने उद्धव जी को ज्ञान का उपदेश दिया, ज्ञान की चर्चा सबको नहीं पचती। अभी आत्मा, परमात्मा, तत्व, जीवात्मा, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये सब होने लगे तो किसी को समझ में
ये नहीं कि सबको नहीं आएगा, लेकिन ज्यादातर लोगों को समझ में। और जब ये चर्चा हुई है तो पार्वती माता सुनते सुनते सो गई। हम लोग भी कथा सुनते सुनते सो जाते हैं, लेकिन भगवान के मुख से कथा सुनते सुनते वो तोता पुष्ट हो गया है, और पुष्ट होकर के अंडे से निकल गया, और अंडे से निकल करके सोचता है कि अगर हुंकार नहीं भरूंगा तो भगवान कथा कहना छोड़ देंगे। भगवान समाधिष्ट भाव से, और एक एक बूंद उनके ऊपर जल गिर रहा है, जो हिमलिंग के रूप में, अमरनाथ के रूप में प्रकट होता है। अब उस तोते ने हरि ओम हरि ओम हरि ओम कहना किया, और जैसे ही भगवान ने आंख खोला है, जैसे ही भगवान ने नेत्र खोले हैं, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अरे भैया, पार्वती उठी और कहती, अरे प्रभु, उसके बाद क्या हुआ? भगवान ने कैसे अपनी लीला का संवरण किया? भगवान कैसे अपने धाम को चले गए, बताइए। तब भगवान कहते, अरे बाप रे, पूरी रामायण हो गई। और पूछ रहे हैं कि सीता किसके पिता थे। पूरी रामायण महाराज जी बाज के चले जाए, और कोई आए, महाराज जी सीता जी केकर बाबू रहन, तो वो हो जाएगा ना। तो भगवान ने जब ध्यान दिया कि अगर पार्वती हुंकारी नहीं भर रही थी तो हुंकारी किसने भरी वहां पे, और भगवान ने ध्यान दिया तो वो तोता जो था फड़फड़ाने लगा था, वो पुष्ट हो गया था और फड़फड़ा रहा है। भैया, भगवान ने कहा, मेरी आज्ञा के विरुद्ध इसने कथा की चोरी करी है, और जिसने कथा की चोरी करी है उसको जीने का अधिकार नहीं है। भगवान करालम महाकाल कालम कृपालम त्रिशूल लेकर के दौड़ रहे हैं पीछे पीछे, और सुख आगे 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 आगे। चाहे तो मार सकते हैं, क्या मारने के लिए पीछे नहीं जाने की जरूरत नहीं, लेकिन उस सुख को ले जा करके उसके निश्चित स्थान पर पहुंचाना है। भगवान आगे पीछे पीछे, तोता आगे आगे, और वही तोता जा करके सम्यक पास नाम के आश्रम में, वेद व्यास जी के आश्रम में, उनकी पत्नी का नाम है बिडिका देवी, और बिडिका देवी अपनी कन्या का केस संवार रही हैं। तभी उनको जमहाई आई है, और जैसे जमहाई आई है, तोते ने सूक्ष्म रूप धारण करके माता बिडिका के गर्भ में जाकर के प्रवेश कर लिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। अब शिव जी आए हैं वेद व्यास देख करके, रे प्रभु आए, प्रभु आए। नमामि समीसाम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद। भगवान कहे, पहले स्तुति बाद में करना, पहले बता वो चोर कहाँ गया। बोले, भगवान कौन सा चोर? जिसने मेरी कथा चुराई, वो चोर कहाँ? भगवान कौन सी कथा थी? बोले, बाबा, अरे उसने मेरे मुख से अमर कथा सुन ली है। वेद व्यास हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, हे भोलेनाथ, धन्य है आप जैसा भोला कोई दूसरा नहीं है। शिव भोले भंडारी, शिव भोले भंडारी, सदर हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी, सदर हम आए तिहारी। रखियो लाज हमारी, रखियो लाज हमारी, सदर हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी, सदर हम आए तिहारी।
जननी विराजे बाप भाग जग जननी विराजे शंकर डमरू धारी शंकर डमरू धारी शरण आए बिहारी शिव भोले भंडारी शरण आए बिहारी लखियों राजे हमारी शरण आए बिहारी अर्ध चंद्रमा सिर पर सोए 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 कर त्रिशूल संहारी कर त्रिशूल संहारी शरण आए बिहारी शिव भोले भंडारी 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 शरण आए बिहारी लखियों राज हमारी शरण आए बिहारी शिव भोले भंडारी शरण आए बिहारी शरण आए बिहारी शरण आए बिहारी बोले भूत भावन भोलेनाथ की जय हो जा पर कृपा न करही पुरारी और ते न पाई मुनि भक्ति हमारी। भगवान राम कहते हैं, हे मुनि, जिस पर भगवान शिव कृपा नहीं करते वो मेरी भक्ति कभी पा नहीं सकता। और शिव द्रोही मम दास कहावा तो नर मोहि सपने नहीं आवा। जो शिव जी का द्रोही है और अपने को मेरा दास कहता, वो सपने में मुझे नहीं पा सकता। भगवान शिव ने जब क्रोध किया है, वेद व्यास जी ने कहा, हे भोले भंडारी, जो आपकी शरण में आ गया और आपके मुख से जिसने अमर कथा सुन ली, पार्वती को अमर कथा सुना रहे, और हे नाथ, जिसने आपके मुख से अमर कथा सुनी अब वो कभी मरने वाला नहीं है। हे भंडारी, हे भोलेनाथ, अब तो वो अमर हो गया और दूसरी बात वो मेरी पत्नी के गर्भ में चला गया और आप कभी किसी स्त्री के ऊपर अस्त्र प्रहार नहीं करेंगे। भगवान भूत भावन वहां से लौटे हैं और भूत भावन लौट के गए हैं। इधर वो जो सुखदेव स्वामी माता के गर्भ में विराजमान है, माता के गर्भ को ही जिसने तपस्थली बना दिया। सुखदेव किस स्तर के संत हैं कि हम इतनी दिव्य व्यवस्था, मंदिर में भी, वृंदावन, अयोध्या, यहाँ तक है कि हिमालय में भी जाकर के भोग विलास करके चले आते हैं। और जिस गर्भ को दुनिया का सबसे गंदा स्थान कहा गया है, उस गर्भ को भी जिसने तपस्या की भूमि बना दी, वो सुखदेव स्वामी। अब तो भैया नित्य भगवान का ध्यान कर रहे हैं, निर्गुण निराकार ब्रह्म की सत्ता में लीन हैं। और सत्ता में लीन जब माता सुनती हैं तो माता को वेद ध्वनि सुनाई देती है। वेद व्यास कान लगाते हैं, गर्भस्थ बालक के पेट पे जाकर के कान लगाते हैं तो उन्हें वेद ध्वनि, वेद मंत्र सुनाई देते हैं। बार बार बोलते, हे पुत्र जन्म लो, हे पुत्र बाहर आओ, 12 वर्ष हो गया, तुम्हारी माता को बड़ा कष्ट होता है।
सुखदेव स्वामी कहते ना ना मैं गर्भ से बाहर क्यों नहीं आओगे। बोलते कि मैं जैसे ही गर्भ से बाहर आऊंगा भगवान की माया बड़ी विचित्र है, वो माया मुझे घेर लेगी। माता के गर्भस्थ बालक को माया नहीं घेरती। उस समय उसको अपने सारे पूर्व जन्मों का दर्शन होता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु एक बार यहाँ से मुझे मुक्त करो, जाकर के तुम्हारा भजन करूंगा। और जब भगवान कृपा करके कबहू की कर कृपा नर तन देहि, जब कृपा करके भगवान पृथ्वी पर भेजते हैं तो क्या होता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। जो ईश्वर का अंश है और सुख की राशि है, जो चैतन्य है, वो आत्मा जैसे ही पृथ्वी पर आती है, भूमि गिरत भा डाभर पानी और जिन जीव ही माया लिपटानी। जैसे ही भूमि पर गिरता है, जिस प्रकार वर्षा का जल जब गिरता है तो जो आप मिनरल वाटर पीते हो उससे भी 100 गुना शुद्ध वर्षा का जल होता है, लेकिन जब पृथ्वी पर गिरता है तो वो कीचड़ हो जाता है, गंदा हो जाता है, तब कोई उसको पीता नहीं। उसी प्रकार जीवात्मा जो ईश्वर का अंश है, सुख की राशि है, लेकिन जैसे ही पृथ्वी पर आता है तो उसको माया का आवरण घेर लेती है, वो माया में फंस जाता है। कहां कहां करता मैं कहां आ गया, कहां आ गया। उसी प्रकार भैया सुखदेव स्वामी ने मना, तब पुत्र कैसे आओगे, हमने सुना है भगवान द्वारिकाधीश अभी विराजमान हैं। अगर द्वारिकाधीश आकर के मुझे वचन देते हैं कि उनकी माया मुझे नहीं घेरेगी तो मैं इस धराधाम पर आऊंगा। भगवान के वचन को सुन करके सुखदेव स्वामी के पिता गए हैं, द्वारिकाधीश को लेकर के आए हैं और द्वारिकाधीश ने वचन दिया है पुत्र बाहर या, मैं वचन देता हूं मेरी माया कभी तुझको। 12 वर्ष के बाद वही सुखदेव स्वामी आज प्रकट हुए और प्रकट होकर के चले गए और पहली बार दर्शन दिया है जब भागवत पढ़ना था। अब दूसरी बार सुखदेव स्वामी आएंगे जब परीक्षित को श्राप लगा है। बोलिए भक्त